चले गए। अरे हम तुम्हारे लिए कढ़ी चावल बना ही रहे, कम से कम खा तो लेते। हाय, अब कौन खाएगा कढ़ी चावल? उठ जाओ, उठो। मम्मी तुम चिंता ना करो, हम ये सारा कढ़ी चावल खा लेंगे। पापा तो गए परियों के साथ मजे करने। अरे चुप कर बेटा, बिल्कुल ही बदतमीज हो गया तो तेरे पापा अब नहीं रहे इस दुनिया में, वो हम लोगों को छोड़ के चले गए। उठो ना, उठ भी जाओ। हाय बहन, कैसे क्या हो गया? कुछ बताओ तो, अचानक कैसे परलोक सिधार गए तुम्हारे पति? बहन क्या बताएं, सवेरे उठे चाय पिए और बस बोले आज हमको कढ़ी चावल खाना है, तुम कढ़ी चावल बनाओ, हम अभी नहा के आते हैं। जब थोड़ी देर बाद निकले नहीं ना बाथरूम से, तो हमने अंदर जाकर देखा तो बेचारे ऐंठे पड़े थे, पूरा शरीर अकड़ गया था इनका। बड़ा बुरा हुआ, बेचारे कढ़ी भी नहीं खा पाए, आत्मा भूखी ही चली गई। बहुत गलत हुआ। अरे यार मम्मी, तुम भी फालतू में रो रही हो। ऐसा करो, एक टिफिन में पैक कर दो, पापा ना परियों के साथ खा लेंगे जैसे ऑफिस में खा लेते थे। तुम पैक कर दो। हाय, ये पिंटू को लग रहा है गहरा सदमा लगा है, कुछ भी बोले जा रहा। रो लो बेटा, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा तुम्हारा। अरे आंटी, हमको कोई सदमा वदमा नहीं लगा है। पापा ने कहा था हमसे एक दिन कि जो लोग मर जाते हैं ना, वो सीधे परियों के पास जाते हैं और चुड़ैलों से पीछा छूट जाता है। क्या तेरे पापा ने ऐसा बोला था? हाय राम, हमको चुड़ैल समझता था ये आदमी। पहले पता होता तो हम इनको पहले ही परियों के पास भेज देते, इतना इंतजार ना करते। बस बहुत हो गया, अब हम नहीं रोएंगे। ये आदमी खुद परियों के साथ मजे करने गया है और हमको रोने के लिए छोड़ गया। चल पिंटू, कढ़ी चावल भी गरम है, तुम और हम मिलकर के खा लेते हैं। चलो बेटा। अरे बहन, पागल हो गई हो क्या? आदमी तुम्हारा मरा पड़ा है और तुम कढ़ी खाने जा रही हो, सब लोग क्या सोचेंगे? थोड़ा तो सोचो। जब इस आदमी ने हमको चुड़ैल बोलने से पहले नहीं सोचा, तो हम सोच के क्या करें बताओ? अरे आंटी, कोई कुछ नहीं सोचेगा। हम तो कह रहे हैं पापा के हिस्से का तुम ही खा लो, नहीं बेकार में फेंकना पड़ेगा। कुत्ते को देने से अच्छा है तुमको ही दे दे। पूरा का पूरा घर पागल हो गया है क्या? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, गहरा सदमा लगा इन सबको। भाई साहब, देवता आदमी थे, देवता, और मरने के बाद उन पे लांछन लगा रहे हो। अरे हमसे तो ये सब देखा नहीं जा रहा। अरे आंटी, तो मत देखो, मस्त पापा के बगल में ना तुम भी आंख बंद करके लेट जाओ। जब पापा को लेके चलेंगे तो तुमको उठा देंगे, तब तक तुम एक नींद मार लो, हम लोग खा पी के आते हैं। अरे पिंटू, ये सब क्या बोल रहा है? ज्यादा फालतू की बातें मत कर आंटी से। अभी पापा की बैंक डिटेल्स लेनी है, सब कागज इकट्ठे करने हैं और आंटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तेरी मम्मी तो इतनी पढ़ी लिखी है नहीं। पता लगा बैंक वाले सब पैसा खा गए। मम्मी, बैंक वाले खाए ना खाए, लेकिन ये औरत जरूर खा जाएगी, बता रहे। हाय भैया, हमको बेईमान समझे हो क्या? हमारे यहाँ खुद इतना पैसा है कि बकरियां तक पैसा नहीं खा रही हैं। आंटी, हमको ना बताओ, हमको सब पता तुम्हारे पास कितना पैसा और कितना नहीं। मम्मी तुम चिंता ना करो, पैसा हम मैनेज कर लेंगे। अब हम बड़े हो गए, बिस्तर पे सूसू करना भी बंद कर दिया है। बस करो, अभी हम सही से मरे भी नहीं हैं और तुम लोगों को पैसे की पड़ी है। गजब की लालची औरत हो तुम। पापा 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 भूत बन गए। मम्मी मम्मी पापा भूत बन गए, भागो भागो। अभी तो तुम जिंदा हो, हमको पता था। बैंक का नाम सुनते ही तुम्हारी आत्मा परियों को छोड़ के वापिस आ जाएगी। कैसी औरत हो तुम? तुमसे अच्छी तो हमारी ये पड़ोसन है, कम से कम मेरे बारे में एक गलत बात तक नहीं कही। बाकी तुम और तुम्हारा ये पागल बेटा तब से पता नहीं हमको कहाँ कहाँ पहुँचा रहे हो। हाँ, तुमको तो वैसे भी परी और पड़ोसी नहीं चाहिए, बीवी तो चुड़ैल लगती है तुमको, हैं? देखो बहन, तुम हद ना पार करो, हमको तुम्हारे पति में रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है, बता रहे हैं। फालतू में हमको बीच में मत लाओ। हाँ आंटी, तो यहाँ तमाशा देखने के लिए क्यों रुकी हो? जाती क्यों नहीं हो यहाँ से? या अभी कड़ी खा के ही जाओगी? देखो पापा हमारे वापिस आ गए, अब तो वो कड़ी खा लेंगे। तुम जाओ अपने घर जाओ आंटी। बड़ा बदतमीज बच्चा है, जरा तमीज सिखाओ इसको, नहीं तो अपने लिए ही मुसीबत तैयार कर रहे हो, बता रहे हैं। चलते हैं भाई साहब, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। अरे अरे रुको रुको,
लो लो, बेचारी को दुखी कर दिया, चली गई यहाँ से। पिंटू तुम सुधर जाओ जरा, अपनी मम्मी के साथ रह रह के तुम्हारी जुबान भी कैंची जैसी चलने लगी है। सब कुछ मम्मी के जैसा ही तो है। पापा तो परियों के साथ बिजी थे, पापा को तो बस पैदा करने से मतलब था। अरे अरे, ये सब क्या बोल रही हो? तमीज भी नहीं है क्या? शर्म नहीं आती इस औरत को? हम यहाँ मरे पड़े थे और इसको हमसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि कड़ी खा के नहीं गए। मतलब अगर हम कड़ी खा के गए होते तो तुमको जरा सी भी कष्ट ना होता है? ना होता। इतनी मेहनत से बनाई थी और खाए बिना ही आदमी निकल ले तो दुख तो होता ही है। और सही बताएं, कुछ तो भूख के मारे ज्यादा ही हो रहा था। लग रहा था खा पी के जाते तो हम भी खा पी के रो रहे होते। तब से खाली पेट गला फाड़ फाड़ के रो रहे। तुमको क्या पता कैसा लगता है। ए भगवान, सच में उठा ले मुझे। इस औरत को झेलने से अच्छा है मैं नर्क में रह लूंगा। अरे पापा, नर्क में परियां नहीं मिलती, चुड़ैले मिलती हैं, चुड़ैले। और आपको तो परियों के पास जाना है तो आप स्वर्ग बोलो पापा, स्वर्ग। तब से परियां परियां लगा रखा है, खाली पॉकेट का हमको बदनाम कर रहा है। एक कहानी क्या सुना दी तब से जान खा गया पापा परियों के साथ हैं। ये नहीं जानता इसकी माँ की आवाज सुन के परियां भी भाग जाएं। अच्छा, हम इतने